एक लड़की जिसकी शादी एक काली लोमड़ी से कर दी गई, लेकिन असल हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। ये कहानी है एक ऐसे तारीख राज की। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम फातिमा था। कई साल गुजर गए मगर उसकी कोई औलाद ना हुई। उसके शौहर के साथ उसकी जिंदगी बड़ी तन्हाई से गुजर रही थी। एक रात जब वो अपने शौहर के साथ सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, अचानक सामने एक काली लोमड़ी आके खड़ी हो गई। इस लोमड़ी की आंखें अंधेरे में सुर्ख सी चमक रही थीं। फातिमा खौफ से कांप उठी और उसके मुंह से एक खतरनाक बात निकल गई। या अल्लाह, अगर मुझे एक बेटी अता फरमा दे तो मैं उसे इसी मखलूक के हवाले कर दूंगी। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने फातिमा को एक बहुत खूबसूरत बेटी अता फरमाई। उसका नाम रखा गया आयशा। घर खुशियों से भर गया। वो डरावना वादा सबने भुला दिया। साल बीतते गए। आयशा जवान होती गई। वो बहुत हसीन और सादा दिल लड़की थी। एक दिन जब आयशा शाम को घर वापस आ रही थी, अचानक वही काली लोमड़ी उसके सामने आ गई। लोमड़ी ने आहिस्ता आवाज में कहा, अपनी माँ को याद दिलाओ, वो वादा अभी बाकी है। आयशा डर कर भाग गई, मगर वो बात उसे कुछ दिन बाद भूल गई। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार एक दिन उसकी माँ फातिमा को पूरी बात का इल्म हो गया। फातिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गई कि अब वो लम्हा आ गया है जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। शाम के वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो सामने वही काली लोमड़ी खड़ी थी, खामोश, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फातिमा रोते हुए अपनी बेटी आयशा के पास गई और सच बता दिया। आयशा हैरान और खौफज़दा थी, मगर माँ ने मजबूर होकर कहा, बेटी, मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करना होगा। इस रात आयशा को लोमड़ी के साथ जाना पड़ा। लोमड़ी ने आयशा को अपनी पीठ पर बैठाया और आसमान की तरफ उड़ गई। कुछ देर बाद वो एक अजीब व गरीब, खूबसूरत मगर परासिरार महल में पहुंचे गए। महल की दीवारें सोने और जवाहरात से जुड़ी हुई थीं, मगर हवा में एक अजीब सी तन्हाई और खौफ था। लोमड़ी ने आयशा को वहां छोड़ दिया और गायब हो गई। हर रोज लोमड़ी आती। वो आयशा को लजीज खाने, खूबसूरत कपड़े और कीमती जेवरात देती, मगर कुछ बात छिपाती भी थी। एक दिन आयशा ने पूछ ही लिया। तब लोमड़ी ने राज खोल दिया। ये महल एक जालिम बादशाह का है। वो हर महीने एक नई लड़की से शादी करता है और फिर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। तुम अगली शादी की हदफ हो। आयशा के पांव तले ज़मीन निकल गई। लोमड़ी ने आगे कहा, मैं असल में एक शहजादा हूँ। मुझे एक लानत की वजह से लोमड़ी बना दिया गया है। अगर हमने मिलकर कोशिश ना की तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी लड़कियों का होता है। फिर दोनों ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। शादी वाली रात आ गई। आयशा ने बादशाह को नशा आवर मशरूब पिलाया। जैसे ही बादशाह कमजोर और बेहोश होने लगा, आयशा ने उसके गले से जादुई जंजीर निकाल दी। अचानक बादशाह का असली रूप सामने आ गया। वो एक खौफनाक, भयानक मखलूक था। दोनों फौरन महल से भाग निकले। लोमड़ी ने आयशा को अपनी पीठ पर बैठाया और अंधेरी रात में दूर कहीं महफूज जगह की तरफ उड़ गई। कहानी का ट्विस्ट, वो काली लोमड़ी कोई आम जानवर नहीं थी, बल्कि एक जादू में कैद शहजादा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, क्या शहजादा दोबारा इंसान बन पाया, क्या वो जालिम बादशाह उन तक पहुंच गया और आयशा का क्या अंजाम हुआ, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। पार्ट 2 चाहिए। जैसे ही काफ़ी कमेंट्स आ जाएंगे, मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, राज अभी बाकी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे पार्ट 2 में।